हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये असल में क्या है, अपना 5.1 क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। 5.2 अपन एक चालू कर दिए थे, उसका कुछ क्वेश्चन अपन क्या करें सॉल्व कर चुके थे। अब बचा क्या उसका पार्ट लेक्चर। पार्ट 1 के अंदर अपन क्या किए थे, 5.2 के जितने भी क्वेश्चन थे, शायद अपना लेक्चर में 4 था, लेक्चर में 4 के अंदर अपने पार्ट 1 किए थे किसका 5.2 का। आज क्या करेंगे 5.2 के जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको क्या करेंगे, आज हम सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक। तो आज क्या पढ़ना है हमें, असल में 5.2 के आगे क्वेश्चन क्या करना है, हमें आज सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस वो भी है, मैं कुछ फार्मूला लिख भी दिया हूँ, 2 ही फार्मूला लगेंगे। वो एक होगा मिड पॉइंट फार्मूला और एक क्या होगा सेंट्रॉइड फार्मूला होगा। तो कुछ नहीं है, उसको भी इजीली क्या कर लेंगे आप आज सॉल्व कर लेंगे। तो चालू करते हैं अपना प्यारा चैनल, इसका नाम क्या है, मिलियन एडुकेशन। तो चालू करते हैं। ये अपना मिड पॉइंट क्या है, ये मिड पॉइंट फार्मूला ये है क्या, असल में दिख रहा है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो ये है क्या, ये फार्मूला क्या है बहुत सिंपल। देखो हल्का सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फिर आपको समझ के सिर्फ क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। ए पॉइंट है और ये बी क्या अपना पॉइंट है। मान लो इसके कोऑर्डिनेट कितने x1 और क्या है y1 है, और इसके कितने x2 और y2 क्या, x2 और y2 का इसके कोऑर्डिनेट है, क्या है कोऑर्डिनेट्स है। तो वी हैव टू, अब यहाँ पे पी पॉइंट जो है ना, पी पॉइंट ये एक्जैक्टली इसके मिड पे, कहाँ पे, इस पे मिड पे, ये लाइन सेगमेंट के मिड पे कौन है, पी क्या है, पी का पी क्या है, असल में पॉइंट है, वो भी कैसा मिड पॉइंट, क्या है मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है, मतलब इसको इक्वली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है इक्वली क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। ये है कि अपना पी क्या मिड पॉइंट, क्या ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्या मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मान लो इसके एक x है और एक क्या है y, इसके क्या है कोऑर्डिनेट x और क्या है y है। तो वी हैव टू फाइंड इसका x कितना होगा, इसका x कितना होगा, कुछ नहीं करना है आपको, इसका x निकालना है, कुछ नहीं करना है। इन दोनों का x को ऐड कर लो, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, बस आपका निकल जाएगा x। अरे क्या एकदम सिंपल। इसका y निकालना है, हाँ y निकालना है, निकाल लो, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका निकल जाएगा x और इसका निकल जाएगा y कोऑर्डिनेट किसका, p का। p क्या होना चाहिए कि मिड पॉइंट, क्या होना चाहिए मिड पॉइंट, मतलब उस लाइन सेगमेंट के एकदम मिड, कहाँ पे होना चाहिए, एकदम मिड पे या फिर उसके एकदम सेंटर पे होना चाहिए। समझ गए। तो इसका x y निकालना आपने समझ गया, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस y1, y निकालना है तो y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको x और y कोऑर्डिनेट इजीली मालूम पड़ जाएगा इसका मिड पॉइंट का। ये समझ गए। इसको क्या बोलते हैं अपन, मिड पॉइंट फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको, मिड पॉइंट फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको, मिड पॉइंट फार्मूला। तो ये नीचे वाला क्या है सर, ये क्या है, ये भी एकदम सिंपल है। देखो मान लो ये ट्राइंगल, ये क्या है, एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर ए बी और ये 3 चीज़ है, ए बी और सी है। मान लो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके x2, y2, इसके मान लो x3, y3। हाँ समझ गए सर। तो इसके बीच में क्या होता है, जी क्या होता है, जी क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रॉइड बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो ये जो सेंट्रॉइड है, ये ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है उस कैपिटल जी है, तो इसके भी होंगे 2 कोऑर्डिनेट्स, एक x और एक क्या होगा, y होगा। हाँ ये भी आपने मालूम है। तो इसका x कैसे निकलेगा, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो कुछ नहीं करना आपको, उसका x निकालना है। क्या निकाला उसका, आपको x निकालना है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, इन तीनों x को ऐड कर लो। जैसे यहाँ करते 2 थे तो 2 का ऐड करते थे, यहाँ कितने 1 2 3, तो इन तीनों x को ऐड कर लो, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, ये होगा आपका x कोऑर्डिनेट होगा। आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका निकल जाएगा y कोऑर्डिनेट। तो आप x भी निकाल सकते हो और y भी आप इजीली निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना है, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3, ये होगा इसका x कोऑर्ड और ये क्या होगा इसका y कोऑर्ड। किसका, सेंट्रॉइड का x कोऑर्ड और y कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो अप्लाई करेंगे सेंट्रॉइड फॉर्मूला। क्या करेंगे, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। क्या होता है उसको, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ये आपको समझ गया। और ये क्या है आपका मिड पॉइंट, क्या है ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो मैंने यहाँ पे आपको सिंपली लिख भी दिया हूँ और ये बाजू में लिखा रहेगा जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है अपना मेन, आज पढ़ना क्या है हमें, मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड। इसके फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, इसके क्वेश्चन तो चुटकी में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आज हमें क्या करना है, खत्म करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 5 तक आपको निकल लिए थे। अगर आपको देखना है इसके पीछे क्वेश्चन, तो अब मैं इस लेक्चर का जो नीचे क्या कर दूँगा उसको मैं ऐड कर दूँगा। किसका, इसके जो पहले का लेक्चर था 5.2 का जो पार्ट 1 था, उसको मैं आज नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आके देख सकते हो, वो भी देख लेना। वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। किस पे, मिलियन एडुकेशन सर्च करेंगे, मिलियन एडुकेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपको वो सिंपली और आप लिख देंगे लेक्चर नंबर 4, तो आपको डायरेक्ट वही लेक्चर मिल जाएगा। या फिर आप सिर्फ लिख देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय वसीक सर या मिलियन एडुकेशन, तो आपको सिंपली ये मिल जाएगा। देखो
क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट दैट एंड दैट। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लो इसको, ऐसी सॉल्व करेगा। देखो क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिड पॉइंट, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दैट एंड दैट। मान लो ये मेरा ए, क्या है मेरा ये, लेट अज्यूम कर लो ये ए, ये क्या है मेरा, लेट ए इज क्या है 22,10 और बी क्या है मेरा 0,16 है। मान देखो ये ए पॉइंट और ये क्या है मेरा बी पॉइंट है। एकदम अच्छे समझो, एकदम अच्छे से। क्या बोला है, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये और ये, मान लो ये ए है और ये क्या है मेरा बी है। तो क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। इस पॉइंट का, इस सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या है, पी। दिया है क्या, नहीं दिया है। तो बोला है कि मान लो पी क्या है, वो पी मेरा क्या है, मिड पॉइंट है। तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, मतलब इसके एक्स और वाई क्या करना, क्या करना है, हमें मालूम करना है। ये क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, इसका भी निकल जाएगा और इसका भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, इजीली वी कैन फाइंड। लेकिन आपको यहाँ पे पी अज्यूम, आपने अज्यूम किया ना पी, तो यहाँ लिख देना लेट दी पी इज द मिड पॉइंट, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए एंड बी। ए और बी का लाइन सेगमेंट का पी का मिड पॉइंट है। और अब फिर आप इसके आगे ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखना बहुत है, आप चाहो तो लिखो, लिखोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। एंड मान लो ये x1 y1 या x2 y2, तो इसको भी लिख लो। देखो इसको आप 3-4 लेक्चर से आपको ये सब हरदम लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ भी लिखना है। एंड द कोऑर्डिनेट्स, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन है वो सिंपल, ये सब लिखना उखना आपको सीख लो। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर x1 y1 एंड x2 y2 and coordinate of point P is x, y। ये समझिए, आपको क्वेश्चन तो आपको समझ गया ना, एकदम सिंपल है। बोला कि ए बी सेगमेंट है, पी इसका क्या मिड पॉइंट है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। लगाएंगे वर्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। देखो अप्लाई कर दोगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो उसका एक्स क्या होगा, x क्या होगा, सब बोलेंगे x1 प्लस x2। अरे यहाँ लिख दो, चाहो तो लिख सकते हो कि मेरा x1 कितना है, अरे बहुत लिखने का 22 और y1 कितना है मेरा 10। ये सब लिखोगे तो आपके एक भी नंबर कटेंगे नहीं, इसलिए मैं लिखाता हूँ हरदम। x2 कितना है आपका 0 और y2 आपका कितना है 16, मतलब 16। तो x करना है तो क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। इसका y कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। लिख देंगे बाजू में मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या लिख देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या लिख देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देन x1 कितना है अपना, x1 22 कितना है 22 प्लस x2 कितना है मेरा 0 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 जा कितना 11, कितना हो जाएगा, समझ गया, x कितना आ गया 11, कितना आ गया 11, 2 1 जा 11, कितना आ गया 11 आ गया। इसी तरह y भी निकाल लो, बाजू में कॉमा डाल देना ताकि आपका नंबर ना कटे। y1 कितना है, y1 है अपना 10, कितना है 10 है, प्लस y2 कितना है अपना 16 मतलब 16 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा 26 हो जाएगा। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 2 1 जा 2 3 जा, आंसर कितना आ गया 13 आ गया। तो बच्चा भी करके आ जाएगा। तो y कितना हो गया 13, कितना आ गया 13 आ गया। x, y आपका निकल गया, मतलब कि क्या x, y। अब आपको कितना आया है 11 और 13, कितना है 11 और 13 है। अब यहाँ तो छोड़ दो, फिर यहाँ ऐसा लिख भी सकते हो। अरे बहुत जितना लिखोगे उतना अच्छा है। तो लिख दो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट P इज 11,13। देखो ऐसा क्वेश्चन लिख दो पेपर में, एक नंबर क्या नंबर काटना तो बहुत दूर की बात, वो आपको देखते क्या देगा, पूरा नंबर दे देगा, समझ रहे हो। क्यों इतना अच्छे से आपको लिख दे, देखो कोई भी इसमें कोई भी कमी, कोई भी कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि आपको टीचर्स भी इतना अच्छे से नहीं लिखाएंगे, वो मतलब कुछ चीज़ें गायब कर देंगे, या ये सब बहुत टीचर लिखते नहीं है। बहुत सारे टीचर में देखा हूँ वो सब लिखते नहीं है, लेकिन बोर्ड के अंदर क्या रहता है, सब लिखना नेसेसरी है, वरना आपके नंबर्स कट जाएंगे। तो आपको इस तरह से अच्छे से लिखना है तो आपके एक भी नंबर आपके ना कटे, समझ रहे हो। क्वेश्चन सॉल्व करा तो एकदम ईजी था। देखो ये था इसका सॉल्विंग इसका ईजी था, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखना इसमें चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, समझ गए। लगाना था कि आपने को मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर सिंपली आ गया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखो फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। 3 क्वेश्चन है आपको, 3 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है। उसमें मैं कुछ 6 या 3 क्वेश्चन है आपको, हाँ। तो आपको उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए, 3 क्वेश्चन दिए हुए, उसमें कुछ क्वेश्चन आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है। लगाना है सिंपली फॉर्मूला लगाना है। क्या बोला है, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। वी हैव टू फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हुज
वर्टिसेस आर गिवन, मतलब ये दिया हुआ है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। मैं बाजू बता दूँ आपको इस तरह से कुछ, मान लो ये ए है, ये बी है, सी मेरा क्या वर्टिसेस है, तो ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। बोला है कि फाइंड द सेंट्रॉइड, मान लो ये जी मेरा क्या है सेंट्रॉइड है, तो फाइंड द सेंट्रॉइड, फाइंड द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। मतलब क्या करना है आप लोग, एक्स वाई क्या करना है आपको सिंपली मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला। एक्स क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, वाई क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 होगा। सिंपल समझ गए, सिर्फ क्या लगाना है आपको, सिंपली फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। आपको फॉर्मूला भी क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, आपको निकल गया आंसर। अब इसको लिखेंगे किस तरह से सर, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना वही इंपॉर्टेंट है, मतलब किस तरह से आप प्रूफ करेंगे इसको। देखो पहले तो अपन इसको ABC मान लेते ताकि क्वेश्चन और अच्छा दिखे। देखो ऐसा लिखो पहले, लेट दी vertices of an triangle are A, B and C। समझ रहे हो, वर्टिस लिख दिया क्या है मेरा A, B and C, and G be the centroid, G be the centroid of the triangle। ये आपको समझ गया। और क्या लिखेंगे, एंड ये मतलब अपना A कितना हो गया, ये B हो गया ये, और C हो गया ये, एंड द कोऑर्डिनेट्स क्या लिख दो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स A, B एंड C आर क्या होंगे, x1 y1, x2 y2, x3 एंड y3 रिस्पेक्टिवली। एंड अब इसके लिख लिए, और मान लो एंड लेट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड इज x, y। समझ गए। अब इतना अब लिखना है आपको, क्या बात है सर, ये तो आपने पूरा भर दिया। हाँ यही लिखना इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन सॉल्व, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और इसे आपने अच्छे से मेंशन नहीं किया तो भी आपके नंबर कट आएंगे, फिर मतलब क्या होगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करके। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सब चीज़ें भी आप अच्छे से लिख दें, अच्छे से आप अपने टीचर से पूछ के या फिर यहाँ जैसा तो मैं लिखा हूँ अच्छे से वैसा आप लिख लें। समझ गए। क्वेश्चन सॉल्व करना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसका x निकालना है तो x क्या होगा, देखो x होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब बोले देखो ये x1 है, ये x2 है, ये अब चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो ऐसा कि x1 इज इक्वल टू -6, y1 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू -2, x3 इज इक्वल टू 8 एंड y3 इज इक्वल टू 5। देखो अब इसको भी लिख सकते हो चाहो तो, अरे जितना लिखोगे उतना अच्छा है। तो x1 प्लस कितना रहेगा, देखो ये जरा x1 कितना है मेरा, x1 है मेरा -7, मैं तो ऐसे करूँ -7 प्लस x2 मेरा कितना है 2 प्लस x3 कितना है मेरा 8, कितना है 8 है, डिवाइड में क्या करना है आपको 3, क्या करना है इसको 3 करना है सबको। देखो 8 टू 10 हो जाएगा, -7 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, प्लस माइनस होगा, 10 में 7 बचेगा, 3 बचेगा, डिवाइड बाय 3, 3 1 जा आंसर 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपको x कितना आ गया, 1 कितना आ गया, x आपको कितना 1 कितना आ गया, 1 आ गया। आपको सिंपली y भी निकाल लो इसी तरह से लगा के फॉर्मूला। y क्या होगा सिंपली आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। y में कितना है 6 प्लस y2 कितना है मेरा -2 प्लस और y3 कितना 5, कितना है आपका 5 है, डिवाइडेड बाय क्या 3, कितना है 3 है। सिंपल सॉल्व कर लो इसको भी। देखो 6 प्लस माइनस -2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, 6 में से 2 गया 4, 4 5 9, 9 बाय 3, 3 का 3 कितना होता है 9 होता है। तो y कितना निकल गया 3, कितना निकल गया अपना 3 निकल गया, अपना x भी निकल गया और y भी निकल गया। समझ गए। तो लास्ट में यहाँ लिख सकते हो कि x, y इस कितना 1 और 3, और ये है क्या कैपिटल जी, क्या है ये कैपिटल जी मतलब सेंट्रॉइड, क्या है ये सेंट्रॉइड है। समझ गए। अब लास्ट में लिख दो द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज 1, 3। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हो। समझ गए। अब ऐसा क्वेश्चन करोगे और यहाँ लिख देना क्या, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। देखो इसमें लिखना बहुत है सेंट्रॉइड फॉर्मूला, मतलब एक बार आप लिखना क्या, ये सब चीज़ आपको आती भी है, आपको अच्छे से सिस्टमैटिक वे में लिखना है, तो आपके
आपके एक भी क्वेश्चन क्या हो, क्वेश्चंस आपके रॉन्ग ना हो। देखो आप क्वेश्चन लिख के आओगे एकदम सही लिख के आओगे, आपको लगेगा आपको पूरा नंबर मिल गया। लेकिन ऐसे अगर 2-3 क्वेश्चन पेपर में आ गए और सब में से आपने ये सब नहीं लिखा तो आपका आधा एक नंबर कट करके आपका 3-4 नंबर कट जाएगा। तो ऐसा मिस्टेक कभी नहीं करना है। आपको अच्छे से एक किस तरह से मैंने लिखा हूँ उस तरह से आपको लिखना है। खूबसूरती पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पेपर लिखते हो वो डिपेंड नहीं करता, आप पेपर को कितनी खूबसूरती से लिखते हो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो करते हैं इसकी जो इसका के बाद जो इसके 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, सब करना एकदम सेम है, सब करना आपको एकदम सेम एग्जैक्टली एकदम सेम करना है। सिर्फ ये क्या होंगे, नंबर्स बदल जाएंगे और चीज़ें क्या होगी एकदम सेम, जितना मैं लिखाया था उसको उसी तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। कोई भी चेंजेस कोई भी चीज़ें तब्दील नहीं होगी। आप देखो मैं क्वेश्चन आपको करना है, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, थर्ड भी आपको करना है, लेकिन मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ ऊपर से कि इसको शॉर्टली कैसे करेंगे। देखो आप पहले करेंगे इस तरह से, पहले जो मैं लिखे थे ना वही लिखेंगे, ये ए है, ये बी है, सी है, अपना जी क्या है, सेंट्रॉइड, पूरा वैसे सॉल्व करेंगे। पूरा क्या करेंगे, वैसे सॉल्व करेंगे कि ये ए, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, जी मान लेंगे, सेंट्रॉइड को, इसके एक्स और वाई होंगे, इसके x1 y1 x2 y2 इसके x3 y3 के, सब आपको लिखना है। सब क्या करना है, लिखना है। आपको कभी एमसीक्यू में कैसा आ जाएगा, एमसीक्यू में आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेंट्रॉइड, तब वहाँ पे आप ऐसा नहीं करोगे, सबको लिखोगे तो नहीं, आपको सिर्फ लिखना है एमसीक्यू में टिक क्या करना है, टिक करना है कि सेंट्रॉइड एक्स और वाई क्या होगा। तो आपको क्या करना है, देखो सिंपली एक्स कितना होगा, x1 + x2 + x3 बटे 3, सबको ऐड कर लो, 4 + 8 + 7, 1 2 3 है ना, तो 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। नीचे क्या 3 है ना, तो क्या उसे डिवाइड कर देंगे, ऐड कर लो, 8 4 12 + 7 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, देख लो सिंपल है, 19 कितना आएगा, 19/3 हो जाएगा। ये आपका x क्या आ गया, आपका सिंपली x आ गया, समझ गए। 4 8 7 किया, 8 12 हो गया और 7 19, 19/3 आपका क्या आ गया, सिंपली आंसर आ गया। आपको y निकालना है तो y1 + y2 + y3 कर दो, मतलब 7 + 4 + 11 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, सिंपल। 7 4 11, 11 + 11 डिवाइडेड बाय 3, 11 11 कितना होता है, 1 और 2 22 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आंसर क्या आ गया, आपका सिंपली आंसर आ गया। देखो खत्म। और एमसीक्यू ऐसा रहेगा, ऑप्शन रहेगा 19/3, 22/3, 18/2, ऐसा ऑप्शन रहेगा। तो आप क्या करना है, सिंपली टिक कर देना है। तो वहाँ पे इतना लिखने की जरूरत नहीं, वहाँ पे आप सिंपली क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे, ये प्लस ये बटे 3, ये प्लस ये बटे 3, मतलब डिवाइडेड बाय 3, आपको सिंपली क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो एमसीक्यू के अंदर आपको दिमाग लगाना है और फास्ट क्या करना है, आंसर सॉल्व करना है। वरना वैसे आपको बता दिया मैंने आपको किस तरह से करना है, अच्छे से सिस्टमेटिक वे में आपको लिखना है, समझ गए। करते हैं इसके बाद क्वेश्चन। ABC सेंट्रॉइड आपका इतना है, आर दी सेंट्रॉइड, हाँ, इफ A B एंड ये है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C। अब इसको क्वेश्चन एकदम हलवा, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है, एकदम पहले तो क्या बोला है, इफ एन ट्राइंगल, मान लो ये ABC एक ट्राइंगल, ABC एक ट्राइंगल है, पहले क्वेश्चन को समझा करो फिर सॉल्व क्या करो, तो आपको क्या होगी, चीज़ें अच्छे समझ में आएगी। देखो ABC, आपको ABC में G देकर रखा है, G क्या होता है, अपना सेंट्रॉइड होता है, और उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे देकर रखा है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो अपने यहाँ पे देकर रखा है, कितना है, -4 और -7 अपने देकर रखा है, एंड सेंट्रॉइड। अब A और B अपने देकर रखा है, A और B अपने को कुछ भी देकर रखा है, मान लो ये x1, A और B अपने देकर रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, मतलब x3 और y3 क्या करना है, आपको क्या करना है, x1 y1 x2 y2, ये क्या होता है, x3 और y3, तो यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C विच इज x3 और y3। तो आपको इसको मालूम करना है, ना कि आपको इसको मालूम करना है, बस फर्क इतना ही है। यहाँ पे आपको इसको मालूम करना है, ना कि आपको इसको मालूम करना है, बस फर्क इतना ही है। लगाएंगे फॉर्मूला किसका, सेंट्रॉइड का। क्वेश्चन होगा एकदम हलवा, क्वेश्चन क्या होगा, एकदम हलवा, करना कुछ नहीं है, लगाएंगे क्या, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। जो उसको सॉल्व करते, देखो सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, यहाँ पे देखो देकर रखा है अपने को, तो अपने को अज्यूम करने की जरूरत नहीं कि ABC क्या है, पहली बात। सेकंड स्टेप जो क्या करेंगे, आप ये तो मानना पड़ेगा कि x है कि ये y है, ये आपको मालूम करना पड़ेगा। तो पहले क्या देंगे, x1 y1, मतलब इस तरह से लिखेंगे, लेट दी coordinates of point A, B and C and capital G is x1 y1 x2 y2 x3 y3 and x and y रिस्पेक्टिवली। लिख लेंगे इतना, तब अब देखो, अब चाहे इसको यहाँ ऐसा आप लिख लो कि मेरा x1 कितना है, देखो ये रहा मेरा x1, ये मेरा कहाँ है, ये रहा x1 कितना है मेरा, -14 x1, y1 कितना है, y1 -19 कितना है, -19 है, x2 कितना है मेरा, x2 3 है। देखो इसे आपको लिखना है, वरना क्वेश्चन तो मैं 2 मिनट में सॉल्व कर लूँ, लेकिन आपको क्या करना है, अच्छे से लिखना है।
प्लस x3 और y3 क्या करना है मेरे को मालूम करना है। और x और y कितना है मेरा, देखो ये होता है x, ये होता है x, ये होता है y। x कितना है मेरा -4 और आपका y कितना है आपका -7, कितना है -7 है, समझ गए। आप इसको लिख लेंगे ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। अब क्या करेंगे, अप्लाई वो सेंट्रॉइड फार्मूला। तो वो क्या x क्या होता है, x होता है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3 होता है। x कितना है मेरे को -4, कितना है मेरे को -4। x1 कितना है, x1 है -14 प्लस x2 कितना है मेरा 3 है। x3 क्या करना है मेरे को फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 3 हो गया। ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 क्या होता है 12, 12 होता है, -14 + 3 + x3 हो गया। देखो -12 प्लस का माइनस इज इक्वल टू x3 हो गया। देखो माइनस क्या होता है, प्लस क्या होता है, प्लस होता है, या फिर ऐसा कर लो माइनस प्लस 14 3 17 हो गया, माइनस इज इक्वल टू x3। तो आपका x3 कितना आ गया, माइनस कितना होता है, प्लस होता है, 7 2 9 1 1 2, साइन है कि बड़े नंबर की मतलब माइनस की, मतलब आपका आंसर आएगा -29, कितना होगा -29 क्या आएगा आपका आंसर आएगा। बाजू में कॉमा लगा देना। तो अब y क्या होता है, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय कितना होता है 3 होता है, समझ रहे हो। एकदम सिंपल है, एकदम क्या है सिंपल, कुछ करना नहीं, इसे अप्लाई करना है फॉर्मूला, यू कैन गेट द आंसर। y कितना आपका -7 है, इसमें कोई हार्ड या कुछ बात नहीं है। y1 कितना है आपका, y1 -19 है, हाँ कोई शक कुछ नहीं। y2 कितना है आपका 5 दिख रखा है, दिख रहा है आपको -19 + 5। y3 क्या करना है आपको सिंपली मालूम करना है, डिवाइडेड बाय कितना है आपका 3 है, ये भी अपने को समझ गया। ये डिवाइड यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 क्या कितना होता है 21, 21 बोले तो कितना बोले 21 बोले, -19 + 5 ना, यही है ना, -19 + 5 + y3। देखो -21 ये हो गया, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 19 में से 5 गया 15, कितना बचेगा 14 कितना बचेगा 14 बचेगा, समझ गए कितना 14 बचेगा। साइन है कि बड़े नंबर की, हाँ ये भी समझ गया, प्लस y3, ये सब कैलकुलेशन आप अपने से कर सकते हो। -21 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू y3। तो आपका y3 कितना आ गया, सिंपली कितना आ गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 21 में से 14 गया 7, कितना बचेगा 7 बचेगा, और साइन कौन सी आएगी बड़े नंबर की आएगी, मतलब आपका y3 आपका सिंपली निकल गया। तो आपका x3, y3 कितना है आपका सिंपली -21 और -7 कितना है, सॉरी -19 और -29 और -7 क्या आपके कोऑर्डिनेट ऑफ क्या सी, क्या कोऑर्डिनेट ऑफ सी आपका कितना निकला -29 और -7। लास्ट में आप चाहे तो लिख सकते हो द कोऑर्डिनेट्स, ऐसा लिख सकते हो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी इज 29 वही माइनस के अंदर और -7, समझ रहे हो। ये स्टेप आप लिख सकते हो लास्ट में, और यहाँ पे बीच में कॉमा लगा देना ताकि आपका नंबर ना कटे। कोई लोग इक्वल कर देते हैं या फिर कोई लाइन मार देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। क्या करना सिंपली क्या लगाएंगे कॉमा, क्या लगा देंगे सिंपली कॉमा लगा देंगे, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा सिंपली सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो, आसान क्वेश्चन है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड में आ चुका है। तो आपने समझ लिया इजीली, आपने क्या लगाया बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फार्मूला, क्वेश्चन क्या होगा सिंपली सॉल्व। क्या बात। जो 9th है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कई मरतबा पेपर में और एग्जाम के अंदर ही क्वेश्चन आ चुका है, तो आप समझ सकते हो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो करना कुछ नहीं है, सिंपल लगाना क्या है फॉर्मूला लगाना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये क्या हैशटैग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला देखो, ए को देख रखा है h, -6, बी दिया है 2 3, सी दिया -6, k are the coordinates of a vertices of a triangle whose centroid is g which is 1, 5, find the h and k। अरे है एकदम सिंपल, समझ गए कि समझ गए। ए बी सी क्या वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये ए में को देकर रखा है, बी में को देकर रखा है, सी में को देकर रखा है, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है, हाँ समझ में आ रहा है। हुज सेंट्रॉइड क्या होता है कैपिटल जी, क्या होता है कैपिटल जी होता है, वो भी मेरे को देकर रखा है, वो भी मेरे को देकर रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एंड के, तो सर मालूम क्या करना है, देखो जो वर्टिसेस है वही देखो कुछ एच देके रखा है, एच क्या है अननोन है, के क्या है अननोन है, क्या है अननोन है, करना कुछ नहीं है, सिंपली अननोन क्या करना है नोन करना, मतलब मालूम करना है एच एंड के, अपने को सेंट्रॉइड देख रखा है, वी हैव टू अप्लाई सेंट्रॉइड फार्मूला, वी कैन गेट दी आंसर। समझ रहे क्वेश्चन क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई द सेंट्रॉइड फार्मूला, सिर्फ सिंपल लगाना है फार्मूला, आंसर अपने झोले के अंदर। क्या बात है सर, तो सॉल्व कर लेते। पहले देखो मैं इस चौक से लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ चौक चेंज वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू। क्या बात है, देखो पहले तो आप अज्यूम कर लो, नहीं अज्यूम करने की जरूरत नहीं, एबीसी देख रखा है तो आप सिर्फ ये लिख लो बस, द कोऑर्डिनेट्स, मैं सब चीज़ लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कमी ना रहे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ
पॉइंट ए बी सी एंड कैपिटल जी आर व्हाट x1 y1 x2 कॉमा y2 x3 कॉमा y3 एंड x कॉमा y। सिंपल हो गया। यहाँ आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि अपना x1 कितना है, ये रहा अपना x1 है h, y1 कितना है छोटे लोग भाई लोग -6 कितना है -6, x2 कितना है एकदम अच्छा 2 है, y2 कितना है 3 कितना है 3 है, x3 कितना है x3 -6 और आपका y3 कितना है k कितना है आपका सिंपली k है, और x कितना है आपका x है आपका 1 और आपका y कितना है 5 कितना है आपका 5। समझ गए x कितना है ये y कितना है, क्योंकि x होता है क्या है सेंट्रोइड को x y लेते हैं ना, तो x कितना है ये और y कितना है अपना ये। सिंपल क्या लगाएंगे सेंट्रोइड फार्मूला लगा दो, क्या है कुछ नहीं लगा दो सेंट्रोइड फार्मूला। देखो चैप्टर है बहुत ईजी, आप लोग समझ रहे हो कि बहुत ईजी चैप्टर है ये, स्कोरिंग चैप्टर है, इसको अच्छे से सब करना ताकि आपके एक भी नंबर यहाँ से ना कटे, क्योंकि और सब चैप्टर में नंबर कटते हैं इसमें नंबर नहीं कटते हैं। इससे आपको अच्छे से आपको फॉर्मूला लगाना है और एकदम इजी चैप्टर, कोई दिमाग माजी कुछ करने की जरूरत नहीं, इसके अच्छे से नोट्स बना लेंगे ताकि आपके एक भी नंबर ना कटे। देखो x कितना है मेरा 1 है, x1 कितना है मेरा h कितना है मेरा ये h है h, प्लस x2 कितना है मेरा x2 2 है, प्लस x3 कितना है अपना -6 कितना है -6 है। समझ गए आपको, डिवाइडेड बाय 3। देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 3 आंसर आएगा, h प्लस 2 प्लस माइनस -6 हो गया। अब देखो 3 इज इक्वल टू h प्लस माइनस 6 में हो गया 4 साइन आएगी बड़े नंबर की, माइनस का हो जाएगा प्लस आपका h आ जाएगा आपका आंसर। h कितना आ गया 4 3 कितना होता है 7 कितना होता है 7 मतलब 7 होता है, ये समझ गया। इसको y भी सॉल्व कर लेंगे, y कितना है अपना 5 है, बहुत ईजी है कि नहीं, हाँ बहुत सारा बहुत ईजी है। y1 कितना है -6 कितना है -6, प्लस y2 कितना है y2 3 है, प्लस y3 कितना है k कितना है k डिवाइडेड बाय 3, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 से कितना होता है 15 होता है, 15 नहीं 15 होता है, -6 प्लस 3 प्लस k हो गया 15। समझ में आ रहा है, प्लस माइनस 6 में 3 क्या 3 आएगा, साइन किसकी आएगी बड़े नंबर की आएगी मतलब माइनस की आएगी, प्लस k हो गया। देखो माइनस का प्लस हो जाएगा इजिकल टू k हो गया, तो k कितना आ गया 15 3 कितना होता है 18 कितना होता है 18 होता है, कितना है 18 होता है। तो आपको h k निकल गया कितना h निकला आपको ऐसा वो बोला ऐसे h कितना है अपना 7 निकल गया है और k कितना है अपना 18 कितना है 18 है। बस आपका आंसर क्या होगा सिंपली सॉल्व हो गया। यहाँ लिख देना क्या बाय यूजिंग सेंट्रोइड फार्मूला, ताकि बोले सब लिख देगी इसको नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएगा ना। तो आप समझ गए कि सिंपली क्या अप्लाई किया, आपने सिंपली अप्लाई किया क्या सेंट्रोइड फार्मूला, उसको अप्लाई किया और क्वेश्चन क्या होगा सिंपली अपना सॉल्व हो गया। तो समझ रहे हो क्वेश्चन है एकदम सिंपल की नहीं, सिर्फ लगाना है फॉर्मूला और आंसर लेके आना है, चीज़ों को पुट करना है, चीज़ों को अच्छे से लिखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो कभी करना मत प्लस माइनस की, वरना पूरा काम खत्म हो जाएगा पूरा। समझ रहे, एक भी प्लस माइनस की मिस्टेक भी आपका आंसर कर जाएगा और आपका नंबर क्या आएगा सिंपली कट जाएगा। ये क्वेश्चन था 3 नंबर का, बोर्ड के अंदर कई मरतबा आ चुका है।